गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है वोकेब चैम की इस क्लास नंबर 4 में। तो आप भी बनेंगे वोकेब के चैंपियन अगर आप डेली क्लास ले रहे हो, डेली टेस्ट दे रहे हैं। और ये देखिए वोकेब 2 जो टेस्ट हुआ था हमारा, उसके जो रिजल्ट्स है उसके मैं टॉप 3 स्टूडेंट आपको दिखाना चाहूंगा। निधि शेखावत, पीहू, ज्योति, ये टॉप 3 स्टूडेंट है। अगर मैं इसके बाद आगे बढ़ू तो 3 पे एक नाम और है, वो भी देख लेते हैं। 3 पे एक नाम है पल्लवी। इसके अलावा 138 स्टूडेंट है जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लिए हैं। ये बहुत गजब की बात है भाई। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तरफ और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं हर बच्चा इसी तरह से लगा रहे, इसी तरह से नंबर लेता रहे। सर कैसे इसको ज्वाइन करना है भाई? पीछे की जो वीडियो है, वीडियो नंबर 1 पे जाइए, बड़ी डिटेल से बताया हुआ है कैसे ज्वाइन करना है। आज का क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट प्रश्न जो है, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको दिख रहा है गुलीबल। गुलीबल का मतलब क्या होता है? गुलीबल का मीनिंग होता है भोला भाला। ठीक है, यहां पर शब्द क्या है? गुलीबल। इसका मीनिंग क्या होता है सर? इसका मीनिंग होता है भोला भाला। ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह। इसे ही कहते हैं हम इनोसेंट। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं हम इनोसेंट। तो इनोसेंट कह सकते हैं, गुलीबल कह सकते हैं। गुलीबल के लिए सिनोनिम क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई, गुलीबल के लिए सिनोनिम क्या होगा? गुलीबल के लिए सिनोनिम होगा चाइल्ड लाइक, बच्चों जैसा। और आप भी क्या हो? आप भी तो बच्चे हो, इसलिए चाइल्ड लाइक। और आप चाइल्ड हो तो चाइल्ड कैसे होते हैं? इनोसेंट होते हैं। कुछ चाइल्ड तो बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम तो किसकी बात कर रहे हैं? इनोसेंट की बात कर रहे हैं सर। तो चाइल्ड लाइक का सिनोनिम क्या हो जाएगा? इनोसेंट हो जाएगा। इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास आर्टलेस। आर्टलेस का मतलब जिसमें आर्ट ही नहीं हो भाई, जिसको कोई कला आती नहीं हो, जिसमें कोई आर्ट ही नहीं हो। आर्टलेस जो वर्ड है उसके लिए क्या आएगा सर? उसके लिए भी हम ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं, छल कपट जिसको नहीं आता, जिसमें कोई कला ही नहीं होती, जो बिल्कुल भोला भाला है, इनोसेंट है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं क्रेडुलस। क्या कहते हैं? क्रेडुलस। और मैंने बताया था बेटा ओ यूएस से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं? ओ यूएस से एंड होने वाले शब्द जरा कमेंट करके बताओ भाई क्या होते हैं? ओ यूएस से एंड होने वाले शब्द क्या होते हैं? तो एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं सर? एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव नहीं होते, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास आता है एरोगेंट। भाई ये शब्द तो पहले भी पढ़ा है हमने, एरोगेंट। पीछे की क्लास में हमने एरोगेंट वर्ड पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो जल्दी से मुझे आंसर बताओ फटाफट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है सर, सर किसी को एरोगेंट नहीं बनना भाई। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? एरोगेंट का मतलब होता है कंसीट। क्या होता है एरोगेंट? एरोगेंट का मतलब जो घमंडी व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उसे होटी कहते हैं। पीछे की क्लास में हमने एक वर्ड पढ़ा था होटी, ठीक है, HAUGHTY, होटी। होटी का मतलब क्या होता है? घमंडी। तो एरोगेंट के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? होटी आ जाऊगा। इसी के लिए प्राउडी शब्द आ जाऊगा भाई। क्या आ जाऊगा? प्राउडी शब्द आ जाऊगा। ठीक है, तो प्राउडी आ जाएगा, होटी आ जाएगा, घमंडी आ जाएगा। और इसी के लिए क्या आ जाएगा? इसी के लिए आ जाएगा कंसीट। क्या आ जाएगा? इसी के लिए कंसीट आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास रूड। रूड का मतलब क्या होता है? देखो रूड के दो मीनिंग निकल कर आते हैं। एक तो रूड का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कड़वा बिहेव करना, ठीक है, उसके लिए रूड वर्ड का यूज करते हैं। एक शोरगुल के सेंस में भी क्या करते हैं? रूड। जो घमंडी टाइप का व्यक्ति होता है उसके लिए भी क्या करते हैं? रूड मीनिंग जो है वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो रूड के लिए यहां पर कौन सा वर्ड होगा? यहां पर शब्द है वैनिटी। क्या वर्ड आ जाएगा यहां पर? वैनिटी। तो रूड का सिनोनिम क्या हो जाएगा? रूड का सिनोनिम हो जाएगा वैनिटी। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं। अगला शब्द है ओडेशियस। इसमें भी क्या आ रहा है? ओ यूएस। ओयूएस आने का मतलब क्या है? ओयूएस आने का मतलब बड़ा सिंपल है भाई, ये एडजेक्टिव वर्ड होगा। इसका मतलब ये किसी ना किसी की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है सर? ओडिशियस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो क्या हो? वीर हो, साहसी हो, बिल्कुल आपकी तरह, ठीक है। तो क्या है इसका मीनिंग? इसका मीनिंग है वीर, साहसी, ठीक है। तो यहां पर कौन सा वर्ड आएगा सर? इसी के लिए शब्द आता है, इसी के लिए अगर बात करें तो शब्द आता है डाउटलेस। क्या है? डाउटलेस। डाउटलेस का मतलब क्या होता है? फियरलेस, जिसको किसी तरह का फियर नहीं होता भाई। जिसको किसी तरह का फियर ही नहीं है वो तो क्या होगा? वो तो बोल्ड होगा, वो तो ब्रेव होगा, वो तो क्या होगा? ओडिशियस होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है डेयर डेविल। डेयर डेविल, दिल्ली डेयर डेविल नाम पक्का सुना होगा आपने भाई, आईपीएल में टीम थी पहले, ठीक है। डेयर डेविल, डेयर डेविल का मतलब क्या है? दिल्ली डेयर डेविल। डेयर डेविल का मतलब है जिसको डेयर है ही नहीं, जिसको डेयर है ही नहीं, जिसको डेयर है ही नहीं, वो क्या होगा? वो होगा सर ब्रेव बोल्ड। वो क्या होगा? वो होगा ब्रेव बोल्ड। तो यहां पर कौन है सर ब्रेव बोल्ड? जल्दी से मुझे बताओ फटाफट। यहां पर आंसर क्या होगा? यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हीरोइक। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? हीरोइक हो जाएगा। सर इसके लिए और कौन से वर्ड बोले थे आपने? इसी के लिए बेटा बोल्ड लिख सकते हो, इसी के लिए क्या लिख सकते हो?
ब्रेव लिख सकते हो। इसी के लिए क्या लिख सकते हो, ऑडेशियस लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, ऑडेशियस, इसी के लिए वर्ड यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ब्रेव हो गया, बोल्ड हो गया, हीरोइक हो गया, डेयरडेविल हो गया, ऑडेशियस हो गया। अरे सर मजा आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है, एलिगेंट का मतलब होता है भाई आप अगर किसी से मिलने जाओगे, अगर किसी से मिलने जाओगे तो क्या करोगे भाई, बिल्कुल सज धज के जाओगे। सज धज के मतलब बिल्कुल फैशन के साथ जाओगे, बिल्कुल तैयार होकर जाओगे। भाई एलिगेंट का मतलब भी क्या होता है, एलिगेंट का मतलब भी होता है फैशनेबल। ठीक है, सजा धजा। ठीक है, चलो भाई एलिगेंट का मीनिंग फैशनेबल है, तो ये लीजिए हमारा आंसर क्या हो गया, फैशनेबल हो गया। और इसके लास्ट में क्या आ रहा है, एबल आ रहा है। एबल से बनने वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पर क्या है, एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या है, सजा धजा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास स्टाइलिश। अरे भाई अभी तो एलिगेंट की बात की थी, अभी स्टाइलिश आ गया, वो भी तो आप ही हो। तो यहाँ पर बताओ फिर आपके लिए नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा, शब्द क्या है, शब्द है डिग्निफाइड। क्या वर्ड आ जाएगा, डिग्निफाइड। तो स्टाइलिश के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, वो होगा डिग्निफाइड। क्या हो जाएगा भाई, डिग्निफाइड वर्ड हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, क्लू। क्लू का मतलब क्या होता है, इशारा करना, किसी चीज का क्लू दे दीजिए सर। मैं यहां पर आपको क्लू दे रहा हूं, अगर आप मेरा इशारा समझ चुके हैं तो आपको आपका इंटेंशन जो है वो आपको आंसर करवा देगा। मैंने क्लू दिया आपको, आपने आंसर बता दिया, आपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया बी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, इंडिकेशन। इंडिकेशन का मतलब क्या है, क्लू देना, हिंट देना, आइडिया देना। तो इसी के लिए वर्ड क्या लिखते हैं हम, इसी के लिए वर्ड लिखते हैं अपन हिंट। इसी के लिए क्या लिखते हैं, इसी के लिए हम शब्द लिखते हैं आइडिया। तो इंडिकेशन हो गया, हिंट हो गया, आइडिया हो गया। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गेस्चर। गेस्चर का मतलब क्या, कोई संकेत देना, इस तरह से कोई भी गेस्चर करना। जस्ट लाइक मैंने ये गेस्चर किया, इसका मतलब आपके माइंड में क्या है, अच्छा एस की बात चल रही है, तो ये क्या है, गेस्चर, संकेत है। और संकेत का मतलब यहाँ पर किससे, यहाँ पर इसका मीनिंग है साइन से। साइन का मतलब होता है चिन्ह। साइन का मीनिंग क्या होता है, चिन्ह। तो चिन्ह अपने आप में क्या होता है, संकेत होता है भाई। अगर मान लीजिए आप इस तरह का कुछ बनाएंगे तो आपके माइंड में प्लस आ चुका है, एडिशन आ चुका है, तो चिन्ह जो है वो अपने आप में क्या है, संकेत है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगले शब्द की बात करते हैं, फोबिया। फोबिया का मतलब क्या होता है, अरे भाई बड़ा कॉमन वर्ड है, डर होता है सर। अरे डर होता तो बताओ फिर आंसर क्या होगा, आंसर होगा सर फियर होगा। आंसर क्या होगा, फियर होगा। इसी के लिए वर्ड आता है एप्रेंशन। क्या वर्ड आता है, एप्रेंशन। एप्रेंशन का मतलब भी क्या होता है, डर होता है। इसके बाद फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास फियरफुल। फियरफुल का मतलब भी क्या होता है, डर होता है सर। तो यहाँ पर फियरफुल के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पक्का पहले नहीं सुना है, इंटिमिडेटिंग। क्या वर्ड आ जाएगा, इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब भी क्या होता है, फियर होता है। इंटिमिडेटिंग का मीनिंग भी क्या होता है, फियर होता है। इसी के लिए वर्ड आता है हॉरर। इसी के लिए क्या आता है, हॉरर। इसी के लिए वर्ड आता है टेरर। क्या आता है भाई, इसी के लिए टेरर आता है। ओह कोई है, अरे भाई ये वही है, फियर, टेरर, हॉरर। ठीक है, सभी का मीनिंग क्या है, सभी का मीनिंग है इंटिमिडेटिंग। क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इंटिमिडेटिंग। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट वर्ड की बात करें। नेक्स्ट वर्ड कोलाइड। कोलाइड का मतलब है धड़ाम। आपने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने होंगे धड़ाम वाले। कोलाइड की अगर बात करें तो कोलाइड का मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, धड़ाम होता है। इसका मतलब दो चीजों के बीच में टकराना। टकराने के लिए यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, तो रन इनटू आएगा। रन इनटू का मीनिंग क्या होता है, रन इनटू का मीनिंग होता है टकराना। ठीक है, वैसे इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो रन इनटू का मीनिंग टकराना नहीं होता। एक्चुअल इसका मीनिंग जो है वो होता है अचानक से मुलाकात होना, टू मीट बाई चांस, मीट एक्सीडेंटली, अचानक से मुलाकात होना। बट यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, रन इनटू। ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन भगवान होते हैं भाई। ठीक है, तो कोलाइड का आंसर क्या हो गया, रन इनटू। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है क्रेश। क्रेश का मतलब भी क्या होता है, ऐसे टकराना, ध्वस्त हो जाना, खराब हो जाना, मिट जाना। ठीक है, तो बताओ भाई मिटने के लिए कौन सा वर्ड आएगा, यहाँ पर शब्द आ गया दुर्घटना। तो एक तो होता है इंसिडेंट और एक होता है एक्सीडेंट। इंसिडेंट का मतलब घटना होता है और एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, दुर्घटना होता है। तो ये दुर्घटना है। ठीक है, ये क्या है भाई, दुर्घटना। इसके बाद आगे चलते हैं, यल। यल का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। यल का मीनिंग क्या होता है, चिल्लाना। बताओ भाई चिल्लाने के लिए मैंने पहले क्या शब्द आपको बताए, जल्दी से मुझे बताओ। चिल्लाने के लिए पहले कोई बात हुई, बिल्कुल हुई थी सर, मुझे बड़े अच्छे से याद है, पहले हमारी चिल्लाने के लिए बात हो चुकी है। एक जनरल करके कुछ शब्द था, जनरल। इस फिल को, इस ब्लैंक को क्या आप फिल करेंगे, जनरल, जनरल, जनरल। ये लो भाई मैं ही फिल कर देता हूं, जनरल अलार्म। जनरल अलार्म का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल होता है, चिल्लाना होता है सर। इसी के लिए हमने एक अनरूली शब्द यूज किया था। क्या यूज किया था, अनरूली, जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता, जो
चुपचाप नहीं बैठता भाई, उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अनरूली। अनरूली हो गया, जनरल अलार्म हो गया, येल हो गया, और इसी के लिए ये रहा शब्द आपका अनरूली। अनरूली का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल होता है। इसी के लिए शब्द आता है आउट क्राई। इसी के लिए वर्ड क्या आता है, इसी के लिए वर्ड आता है आउट क्राई। क्या वर्ड आता है, आउट क्राई। आउट क्राई, आउट क्राई का मतलब भी क्या होता है, आउट क्राई का मीनिंग भी होता है शोरगुल। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आता है हमारे पास ऑब्स्ट्रेपरस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या वर्ड है, एक बार फिर से बोलिए, ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस किसका मतलब है, किसका सिनोनिम है। अभी आपने चिल्लाने के लिए जो शब्द की लिस्ट बनाई थी उसमें एक और जोड़ दीजिए। किसको जोड़ना है, जो जनरल अलार्म है ना, वही है ऑब्स्ट्रेपरस। ऑब्स्ट्रेपरस का मीनिंग क्या होता है, देखो OUS आ रहा, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का रिप्लाई एडजेक्टिव से देते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, जनरल अलार्म। जनरल अलार्म का मीनिंग क्या होता है, शोरगुल करना। चलिए भाई आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला शब्द है परस्पायर। बहुत अच्छा वर्ड है ये। परस्पायर का मतलब क्या है, परस्पायर का मतलब बड़ा सिंपल है भाई, जो बच्चे 7:30 बजे उठ के तैयार हो चुके हैं कि भाई हमें तो क्या करना है, हमें फटाफट क्लास लेनी है ताकि शाम को हम बहुत अच्छा वाला टेस्ट दें, बहुत अच्छे वाले रिजल्ट बनाए, और हमेशा हर दिन हमारे 100 में से 100 आए। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये सर्दी में भी क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे तो आप क्या आएगा, पसीना। पर स्पायर का मतलब यही होता है भाई। यहां पर दो शब्द है, पर स्पायर और एक है स्पायर। अगर आप स्पायर की बात करें तो इसका मीनिंग है शिखर। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शिखर। और शिखर पे जाने के लिए जो बंदा शिखर पे चढ़ता है ना भाई, जो शिखर पे चढ़ता है उसको आता है पसीना। ठीक है, उसको क्या आता है, पसीना। तो पर स्पायर वाला बात शिखर से याद रह जाएगा। स्पायर का मीनिंग है शिखर, पर स्पायर का मीनिंग है पसीना, और इसके लिए वर्ड आ जाएगा स्वेट। वर्ड क्या आ जाएगा इसके लिए, स्वेट वर्ड आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला वर्ड है हार्डवर्क। क्या कर रहे हो भाई, आप हार्डवर्क कर रहे हो, और जो हार्डवर्क कर रहे हो उनको तो रिजल्ट मिलना ही है सर। हार्डवर्क का मीनिंग क्या होता है, हार्डवर्क का मीनिंग भी होता है किससे। अब ऑप्शन देखेंगे, जैसे ऑप्शन वैसा उत्तर। यहां पर पहला ऑप्शन देखते हैं, सेवेज। सेवेज तो होता है B3। ओहो हो सर, अब तक तो याद हो गया होगा B3, इतनी बार बेचारा आ गया है। ब्रूटल, बार्बरस, बुलिश, बुरिश। ओ, ब्रूटल, बार्बरस, बुरिश। अब तक तो 100% याद हो गया होगा। इसके बाद स्वेट। अभी बात हुई है हमारी। भाई कितनी भी खांसी आ जाए, क्लास नहीं रुकने वाला है। स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है, स्वेट का मतलब होता है पसीना। अभी देखा हमने कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, कल ही देखा था, डेलीमा, एनिग्मा, परप्लेक्स, कंफ्यूजन, ऐसे बहुत सारे शब्दों की हमने एक लिस्ट बनाई थी। ठीक है, किसके सेंस में, फ्लमक्स है, डिलीमा है, एनिग्मा है, कंफ्यूजन है, इन सभी की हमने लिस्ट बनाई थी। तो वो किसके लिए आते हैं, कंफ्यूजन के लिए। एनिग्मा तो खुद बेचारा किसका सिनोनिम है, कंफ्यूजन का सिनोनिम है। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर हार्डवर्क के लिए बेस्ट ऑप्शन जो है वो है स्वेट। हार्डवर्क को जो बेस्ट ऑप्शन रिलेट करेगा वो कौन सा होगा, वो होगा स्वेट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं, उससे पहले मैं सभी को फिर से सभी को फिर से बोलना चाहूंगा, भाई क्या करना है, भाई शाम को 7 बजे टेस्ट देना है। हर दिन टेस्ट देना है, आदत में डाल लीजिए, हर दिन क्लास, हर दिन टेस्ट, हर दिन क्लास, हर दिन टेस्ट। मैं जल्दी से आपके लिए बहुत सारी गुड न्यूज लेके आऊंगा, हिंदी की क्लास भी जल्दी लेके आएंगे, और करंट अफेयर के नोट्स भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहां पर देखिए, अगर मैं पेशेंस की बात करता हूं तो पेशेंस का मतलब क्या होता है, पेशेंस का मतलब होता है भाई पेशेंस रखना पड़ता है सीखने के लिए। एक दिन में ही सर मैं पूरी वोकेबलरी सीखना चाहता हूं, भाई धन्यवाद आप यहाँ आए, अब जाइए आप। भाई क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर एक्सेप्टेंस। आप में स्वीकार करने की क्या होनी चाहिए, स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, पेशेंस, धैर्य रखना। क्या रखना भाई, धैर्य रखना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ, और लास्ट वर्ड है हमारा टॉलरेंस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, टॉलरेंस। याद रखिएगा एक लॉजिक, ऐसे शब्द जिनका एंड ANCE से और ENCE से होता है वो सभी के सभी शब्द नाउन होते हैं। और बेटा ऐसे नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। पहली बात तो ऐसे क्या होते हैं शब्द, ANC और ENCE से एंड होने वाले शब्द नाउन होते हैं। इसका मतलब ANC ENCE क्या हो गया, सफिक्स हो गया, सफिक्स। सफिक्स याद रह गया आपको, क्या बोल दिया मैंने बोल दिया सफिक्स। सफिक्स क्या होता है सर, सफिक्स का मतलब होता है भाई प्रत्यय। हिंदी में आप इसे क्या कहते हो, प्रत्यय। तो ANC ENC सफिक्स है, किसका सफिक्स है, नाउन का सफिक्स है। और कैसा सफिक्स है, अनकाउंटेबल। इसका मतलब अगर कहीं पर आपको ऐसे शब्द मिले और वह पूछ जाए तो कैसे यूज करोगे, सिंगुलर। चलो भाई आ जाओ वापस।
टॉलरेंस का जो सिनोनिम है वो क्या आ जाएगा, टॉलरेंस का सिनोनिम हो जाएगा, देखिए पहला है बियर, तो बियर ही हो जाएगा। बियर का मतलब क्या होता है, सहन करना। बियर का मीनिंग क्या होता है, सहन करना। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूं पक्का मुझे पता है आपको नहीं पता है, आप मुझे ये बताइए, आप एक शब्द सुनते हो बोर्न, आप मुझे ये बताओ, आप एक शब्द सुनते हो बोर्न, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, बोर्न वर्ब की कौन सी फॉर्म है। लगाना धक्का, बहुत बार सुन रखा लेकिन फिर भी नहीं पता। चलिए मैं बताता हूं, अगर आपने शब्द सुना है बियर, तो भाई इसी की दो V2 बनती है। दो V2 का मतलब क्या है, बियर बोर और बियर बोर, और इसी के बाद इसी की थर्ड फॉर्म बनती है बोर्न, और इसी की थर्ड फॉर्म बनती है बोर्न। अगर आप दोनों की तरफ देख रहे हैं तो इसमें BORN बोर्न है और इसमें BORNE बोर्न है। तो ये जो बियर शब्द आप लिखते हो इसी का मीनिंग जन्म देने से और इसी का मीनिंग सहन करने से है। एन आने पर तो इसका मीनिंग क्या है, जन्म देना। और अगर आप एन के साथ ई एक्स्ट्रा जोड़ देते हो, एक्स्ट्रा चीज क्या करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है भाई, क्या करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है। तो ये लीजिए भाई, सहन करना। यही चीजें आपके पूछी जाती है कंफ्यूज्ड वर्ड में। कहां पूछी जाती है, कंफ्यूज्ड वर्ड में। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें सक्सेस आइकन एप्लीकेशन। सक्सेस आइकन बता देता हूं भाई लिखकर, सक्सेस आइकन, और बैचेस पे क्लिक करें और वहां पर प्लस पे क्लिक करके वहां पर कोड डाले, बीरबल सर BIRBLSIR, और ओके कर दीजिए। हर दिन आपको क्या मिलेगा, हर दिन शाम को 7 बजे टेस्ट मिलेगा। जो पहले टेस्ट हो चुके हैं वो आप क्लिक करके उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो टेस्ट अभी होने हैं सिर्फ वही टेस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो हर दिन जो मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं, उनके वीडियो देख लो, और जो नए टेस्ट है वो सारे टेस्ट आपको देने हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में। सेशन कैसा लगा ये बताते जरूर जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।